नमस्कार दोस्तों, माँ शारदीय हिंदी व्याकरण में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए आज हम व्याकरण के कुछ नियमों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, हिंदी व्याकरण के दो खास नियम। ठीक है, ये क्या है? खास। ठीक है, हिंदी व्याकरण के दो खास नियम के बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, पहला है पंचमाक्षर, मतलब किसी भी वर्ग के पांचवां अक्षर, जैसे कवर हो गया, चवर हो गया। ठीक है, देखिए है कवर का क्या होता है? अंग। ठीक है, अंग। ठीक है, अंग जो है सो कवर का हो गया। चवर का यह पांचवां अक्षर है। ठीक है, और ये क्या है? टवर। टवर का न। ठीक है, और ये क्या है? तावर का दंत न। और ये पवर का पांचवां अक्षर क्या है? म है। ठीक है, जब हम वर्ण के नीचे मतलब व्यंजन के नीचे ठीक है हल का चिन्ह लगाते हैं तो वो शुद्ध व्यंजन हो जाता है। ठीक है, चलिए ये अनुनासिक व्यंजन है। ठीक है, अनुनासिक व्यंजन है। ठीक है, अनुनासिक का चिन्ह क्या होता है? चंद्र बिंदु। ठीक है, जानते हैं, तो इनको अनुनासिक व्यंजन कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, तो अनुनासिक में क्या होता है कि जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तो मुंह से ज़्यादा हवा निकलती है और नाक से कम। ठीक है, इनका उच्चारण दोनों से होता है, नाक और मुंह से, लेकिन मुंह से ज़्यादा हवा निकलती है और नाक से थोड़ा सा कम निकलता है। ठीक है, देखिए रूल क्या है। देखिए, पंचमाक्षर मतलब किसी शब्द में ठीक है अगर पंचमाक्षर आए हों, ठीक है कोई भी इनमें से आए हों, और ठीक है और अगर मान चलते कवर्ग है, ठीक है उसमें से आ गया क्या? अंगा आ गया। ठीक है, अंगा आ गया, और उसमें से शेष चार बचे हुए हैं, शेष चार बचे हुए हैं। ठीक है, और उनमें से कोई अगर आ जाए तो अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। क्या चीज करते हैं? अनुस्वार का। ठीक है, अगर किसी वर्ग का ठीक है पांचवा अक्षर आए हों, मतलब पंचमाक्षर आए हों, ठीक है, और उनमें से शेष जो चार वर्ण बचे उनमें से कोई आ जाए तो हम वहाँ पर अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए क्या लिखा हुआ है? खंड। ठीक है, ख के बाद क्या आया था? ना आया था। ठीक है, ना कौन सा ना? टवर्गीय न। ठीक है, उसके बाद देखिए शेष बचे हुए चार वर्ण से ठीक है क्या आ गया? डा आ गया। ठीक है, डा, तो हम यहाँ पर क्या चीज का प्रयोग कर दिए? अनुस्वार का प्रयोग कर दिए। ठीक है, हम लोग जो है आधाना का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, आधाना का प्रयोग नहीं करेंगे, हम लोग क्या चीज प्रयोग करेंगे? अनुस्वार का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब जो व्याकरण है हिंदी व्याकरण उसके अनुसार ज़्यादा ये सही है। ठीक है, इसको अब कम वैल्यू दिया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए द है। ठीक है, द के बाद क्या आया? ना आया। ठीक है, देखिए ना आया है, ना आया है। ठीक है, टवर्गीय ना। उसके बाद उसी वर्ग का डा आ गया, मतलब शेष बचे हुए वर्ण से ठीक है उसी वर्ग का कोई कैसे आ जाए? वर्ण आ जाए तो हम लोग अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। देखिए उसी वर्ग का ठीक है टा ठा ड आ गया। ठीक है, उसी वर्ग का है, ये नए वाला वर्ग का। ठीक है, तो क्या आ गया? डा, तो हम लोग क्या प्रयोग करेंगे? अनुस्वार का प्रयोग करेंगे। ये ज़्यादा सही है। ठीक है, ये ज़्यादा सही नहीं है, ये दोनों। ठीक है, अब जो है हिंदी व्याकरण के अनुसार ठीक है ये सही है। उसी तरह देखिए घंटा। ठीक है, देखिए ना आया था लेकिन उसी वर्ग के क्या आ गया था? टा आ गया था, जो उसी वर्ग का है, मतलब कौन सा वर्ग का है? टवर का है। ठीक है, उसी के बाद देखिए पंच आया है। पंच प यह है। ठीक है, और च है, तो क्या हुआ? देखिए च छ ज झ य। ठीक है, तो उसी वर्ग का क्या आ गया? चा आ गया, चवर का। ठीक है, इसके बाद किसके बाद? पांचमाक्षर के बाद, तो हम लोग क्या चीज का प्रयोग करेंगे? अनुस्वार का प्रयोग। ज़्यादा ये सही है। ठीक है, ये ज़्यादा सही नहीं है। उसी तरह देखिए तंतु में ठीक है ना आया, ठीक है, और ता भी है, ठीक है उसी वर्ग का है, तो हम लोग क्या प्रयोग करेंगे? अनुस्वार प्रयोग करेंगे, इसको कम प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसका प्रयोग नहीं करेंगे, बराबर करेंगे। ठीक है, इसको ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो हिंदी व्याकरण के अनुसार जो अद्यतन हिंदी व्याकरण उसके अनुसार ये सही है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये तो संस्कृत में आपको देखने को मिलेगा, हिंदी में लगभग गायब हो चुका है। ठीक है, पहले लोग लिखते थे, जैसे देखिए गंगा, गा के बाद क्या है? अंगा। ठीक है, अंगा आया है, उसके बाद उसी वर्ण का है। ठीक है, उसी वर्ग का, कौन सा? कवर का, गा आया है, तो हम लोग क्या प्रयोग करेंगे? अनुस्वार का। ठीक है, ऐसे नहीं लिखेंगे। ठीक है, संस्कृत में अभी भी लिखा जाता है। ठीक है, संस्कृत में बहुत सारे वर्ड जो है शब्द जो है ऐसे लिखा जाता है, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा वो प्रचलन नहीं रहा जो पहले था। उसके बाद देखिए अंक। ठीक है, अंक ये तो संस्कृत में ऐसे देखने को मिलेगा। ठीक है, अक्षर हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं। देखिए क्या है? आ है और अंगा है, उसी वर्ग का आ गया, तो हम लोग क्या प्रयोग करेंगे? अनुस्वार का। ठीक है, उसी तरह वंद है। ठीक है, बंद, बंद देखिए ना है और द है, उसी वर्ग का, ता था द ध ना। ठीक है, तो उसी वर्ग का आ गया क्या? द। ठीक है, कौन सा वर्ग का? तवर का, तो हम लोग क्या चीज प्रयोग करेंगे? अनुस्वार। ठीक है, देखिए यहाँ संपादक, देखिए संपादक। ठीक है, स है, उसके बाद माँ है, माँ के बाद जो पा आया ठीक है उसी वर्ग का, पा फा ब भ मा उसी वर्ग का है, तो हम लोग आधा माँ का प्रयोग नहीं करके
अनुस्वार का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगर किसी पंचमाक्षर के बाद ठीक है उसी वर्ग का श्रेष्ठ जो बचे हुए 4 वर्ण है उसमें से कोई आ जाए तो हम लोग अनुस्वार का प्रयोग करते हैं, ये रूल है। ठीक है, उसी तरह अम्बा। ठीक है, चलिए आगे और हम ठीक है इस पर विचार कर लेते हैं। ठीक है, लगातार वीडियो को देखते रहिए। चलिए दोस्तों हम आगे बात करते हैं। ठीक है, देखिए लेकिन अगर पंचमाक्षर ठीक है पंचमाक्षर आए, किसी शब्द में पंचमाक्षर आए, ठीक है पंचमाक्षर कौन कौन है आप देख रहे हैं, अंगा, इया, न, न और म। ठीक है, अगर किसी शब्द में पंचमाक्षर आए ठीक है और उसके बाद ठीक है दूसरे वर्ग का वर्ण हो या फिर पंचमाक्षर ठीक है खुद दोबारा आए, ठीक है तो हम अनुस्वार का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे देखिए यहाँ क्या है, न आया है। ठीक है, वो पंचमाक्षर है, उसके बाद फिर क्या आया है, न आया है, दोबारा आया है, तो वहाँ पर हम यहाँ पर अनुस्वार का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से ऐसा ही है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या आया है, न है और वो क्या है पंचमाक्षर है। ठीक है, पंचमाक्षर है और उसके बाद किसी दूसरे वर्ग का ठीक है पवर्ग का, देखिए न जो है वो ता वर्ग का है और मा जो है सो पवर्ग का है। ठीक है, तो अगर किसी पंचमाक्षर के बाद किसी दूसरे वर्ग का वर्ण आता है तो हम ठीक है अनुस्वार का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, उसी तरह देखिए ये क्या है, न है, तवर्ग का है, उसके बाद फिर पंचमाक्षर दोबारा आए, देखिए दोबारा आए तो हम अनुस्वार का प्रयोग नहीं करते हैं। क्या है, अन्न। ठीक है, उसके बाद देखिए अन्य मतलब दूसरा। ठीक है, अन्न मतलब जानते हैं, ठीक है अनाज। देखिए अन्य मतलब दूसरा, देखिए यहाँ पर न आया है तवर्ग का, ठीक है और इसके बाद यह आया है, ठीक है कोई दूसरा वर्ण आया है तो हमको क्या चीज़ प्रयोग करना है, ठीक है अनुस्वार का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, उसी के बाद देखिए यहाँ पर न आया है तवर्ग का, उसके बाद फिर वही पंचमाक्षर दोबारा आया है तो हमको क्या चीज़ प्रयोग करना है, ठीक है अनुस्वार का प्रयोग नहीं करना है। क्या प्रयोग करना है, ठीक है उसी वर्ग को लिख देना है, ठीक है आधा करके लिख देना है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि हल चिन्ह लगाने से वो जिस पर लगा तो वो व्यंजन क्या होता है, आधा हो जाता है। उसके बाद देखिए सम्मेलन। ठीक है, माँ है, ठीक है उसके बाद वही वर्ण जो है सो दोबारा आया है तो क्या चीज़ प्रयोग करना है, ठीक है उसी वर्ण को आधा कर देना है, सम्मेलन करना है, अनुस्वार का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, तो इस तरह से एक रूल हो गया। चलिए अगले रूल की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखते रहिए। चलिए दोस्तों अब हम दूसरे रूल की बात करते हैं, ठीक है जो बहुत ही खास है। या, वा और स्वरों जैसे ए, ई की समस्या, ठीक है इसका प्रयोग करने में ठीक है अधिकतर लोग जो है वो गलती करते हैं। ठीक है, और जिससे हमारी भाषा जो हिंदी भाषा है वो अशुद्ध हो जाती है। चलिए हम लोग कैसे प्रयोग करना चाहिए सीखते हैं कुछ उदाहरण से। जैसे रमेश वहाँ जाएगा, ठीक है मैंने उदाहरण दिया रमेश वहाँ जाएगा, ठीक है और रमेश वहाँ जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि जब ऐसा सेंटेंस ठीक है और लास्ट में आपको ठीक है ऐसा सेंटेंस आए तो लास्ट में वो क्या चीज़ प्रयोग करना चाहिए, ठीक है ये का नहीं, ये स्वर का ध्यान देना चाहिए। ठीक है, स्वरों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो आपको क्या चीज़ प्रयोग करना चाहिए, स्वरों का। देखिए यहाँ पर या आया है, ठीक है तो आपको या का प्रयोग नहीं करना है, ए का प्रयोग करना जाएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, इसका प्रयोग अब धीरे धीरे खत्म हो गया है। ठीक है, इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। उसके बाद देखिए राधा बाजार गई, ठीक है राधा बाजार गई और एक है राधा बाजार गई। ठीक है, उच्चारण करेंगे तो दोनों का साउंड जो है एक ही समान आएगा लेकिन लिखावट में थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, जैसे बाजार गई यहाँ पर या वाला ई आया है, इसको हमको प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, क्या चीज़ प्रयोग करना है, स्वरों को प्रयोग करना है। ठीक है, ज़्यादा पर उसी को जोड़ देना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सही है। अब देखिए अक्सर लोग लिखने में अभी बहुत गलती करते हैं, हिंदी में चाहिए आता है, ठीक है चाहिए आता है तो ये वाला ए का प्रयोग करते हैं, ये प्रयोग नहीं करना है, हमको इसका प्रयोग करना है चाहिए। ठीक है, ए का प्रयोग करना है। उसी तरह ठीक है इसलिए आया, ठीक है तो इसलिए जब आया तो हमको क्या चीज़ का प्रयोग करना है, ए का। ठीक है, ये वाला ए का, या वाला ए का प्रयोग नहीं करना है। उसी तरह के लिए आया तो हम लोग को ए का प्रयोग करना है, स्वर वाला। ठीक है, यहाँ पर या वाला ए का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, अब थोड़ा सा एक आध उदाहरण वा वाला देख लेते हैं। देखिए जैसे कोई आपसे पूछा क्या हुआ, ठीक है क्या हुआ, ठीक है तो अक्सर लोग दो तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, क्या हुआ आ लिखकर, ठीक है या फिर वाह क्या हुआ, दोनों पढ़ने में ठीक है एक ही ऐसा लग रहा है लेकिन हम लोग को क्या चीज़ स्वरों
स्वरों पर ज़्यादा जोर देना है। तो हम लोग को क्या हुआ, ठीक है, आ का प्रयोग करेंगे, ठीक है, स्वर का प्रयोग करेंगे, तो इस तरह से ये सही है, ठीक है। और वा का प्रयोग करेंगे तो ये उतना प्रभावशाली नहीं है, वो गलती हो जाएगा, ठीक है। क्या हुआ, सेम साउंड है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको, ठीक है, हिंदी के व्याकरण के 2 खास नियम के बारे में बताया है, ठीक है। अगली वीडियो में, ठीक है, और भी कुछ खास नियम के साथ, ठीक है, आऊँगा तो आपसे बातें होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।